संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री संतान सागर जी महाराज के, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सम्मानी श्री प्रमोद कुमार जी वारदाना वाले सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी, वे मंच पर विराजित होंगे। बाकी सभी लोग पीछे हो जाएं, गणमान्य लोग पीछे हो जाएं और जो दर्शनार्थी शेष ऊपर आ गए हैं वो नीचे ही रहेंगे। महिलाएं अब ऊपर आने जाने का क्रम बंद कर दें, कोई भी ऊपर आकर के दर्शन ना करे। डॉक्टर ज्योति सिंघई हमारे बीच उपस्थित हैं। पीएचडी आपने किया है जैन योग दर्शन पर। कृपया आए और आकर के पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करके शुभाशीष प्राप्त करें। डॉक्टर ज्योति सिंघई जी आप आ जाएं। और महेश कुमार जी साहिब फिरोजाबाद वाले हमारे बीच हैं, अपनी बिटिया के साथ यहाँ आए हैं। बेबी आए और आकर के गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हेलो, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। देवादेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संस्कारधारी महाकौशल के जबलपुर के 122 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करेंगे। और आप सभी की ओर से निवेदन है परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से हमारी शंकाओं को गुरु के श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। संस्कार धानी में चल रहे इस विशालतम भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान के वेदिका से आज अपन शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करते हैं। और आज प्रथम प्रश्न के लिए आदिनाथ शाखा गोल बाजार के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीमती सविता जी जैन के साथ में वे तैयार रहें और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और उसके बाद में मंडल क्रमांक 74 के पुण्यार्जक जो गुरुवर की वाणी को जबलपुर से पूरे देश विदेश में पहुंचा रहे हैं, सुबोध जी कामरेड प्रवक्ता मुनि संघ, तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न आज की अर्घा बलि से है। सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, हास्य नौकशाय, पुंबेदी नौकशाय, प्रमाण निर्माण नाम कर्म, असंख्यात लोक प्रमाण कर्म और प्रकृति कर्म। महाराज जी ये सारी चीजें आप पुस्तकों में पढ़ लेंगे। ये सब अलग अलग कर्म हैं।
जैसे पुंबेद नाम कर्म, हास्य नोकर नाम कर्म, ये हास्य कर्म, पुंबेद नाम कर्म, ये चारित मोहिनी कर्म के भेद है। जिससे पुरुषत्व की उत्पत्ति हो उसको पुंबेद बोलते हैं। हास्य यानी आपके जाकर के जिससे हंसी आए। प्रमाण नाम कर्म जो है हमारे अंगों पांगों को एकदम सही साइज पर और सही स्थान में जो बनाता है वो निर्माण नाम का कर्म का काम है। तो सही साइज में बनाना प्रमाण नाम कर्म है, सही शेप देना प्रमाण नाम कर्म है, और सही स्थान पर बनाना स्थान नाम कर्म। महाराज जी सिद्ध चक्र ओम, विधान हाँ। अष्टानिका में ही करना चाहिए या फिर ऐसा कभी नहीं, 8 दिन में करना चाहिए। जी नमस्ते महाराज जी। बोलिए। सुबोध जी कामरेड प्रवक्ता मुनि संघ वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में लायन नरेंद्र जी जैन, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस इंटरनेशनल, तैयार। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी हमारे समाज में एक परंपरा है कि अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसकी स्मृति में विभिन्न संस्थाओं को दान देते हैं। महाराज जी न तो हमारा कोई पुत्र है, न कोई भाई है, न हमारा कोई चाचा है। हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों विदेश में हैं और दोनों संपन्न हैं। इसलिए महाराज जी हमने स्वयं अपनी मृत्यु के पूर्व जहाँ दान देना था दे दिया। इससे कितना पुण्य मिलेगा? देखो जितना मिलेगा, जितना दे दिया उसका तो पुण्य मिल जाएगा, बाकी जो बचेगा उसका क्या करोगे? अब तो ये तय करो, एक बिल और बना दो। सुनो हम बता रहे हैं, पूरा पुण्य ले जाओ, दूसरे के भरोसे मत छोड़ो। अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति, अपने जितने एसेट्स है उन सब का संयुक्त बिल बनाओ, पति पत्नी का, और जो कुछ है मुझे सब सौंप के जाना है। ऐसा कई लोगों ने किया है। अजीत कुमार जी गंज बासोदा वाले, उनने अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति गुनायतन को समर्पित कर दी थी। आज उनकी धर्मपत्नी है, लेकिन उनने अपना बहुभाग दे दिया, जो थोड़ा बहुत है वो भी कटिबद्ध है। तो ऐसा भाव अपने अंदर रखो, तो ये जो करोगे तो अपने साथ लेके जाओगे। क्या पता तुम्हारी कहानी कब खत्म हो जाए, धरा रह जाएगा, तो आखिरी में तो वारिस तुम्हारी बेटियां ही हैं। भले उनको ज़रूरत हो या न हो, कितने ही संपन्न हो, पर पैसा देख के तो सब गरीब बन जाते हैं। इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतान अमीर बनी रहे, तो अपनी उदारता का परिचय दो और समय रहते अपनी संपत्ति का सद्व्यय करो। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लायंस इंटरनेशनल से लायन नरेंद्र जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में आज अपने बीच में सागर से प्रमोद जी बारदाना पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, गुणायतन ट्रस्टी। वे तैयार रहेंगे, प्रश्न करेंगे और कमेटी वहीं पर उनका जाकर स्वागत अभिनंदन करेगी। पूज्य मुनिवर के चरणों में सत नमन करता हूं। मैं अपनी ओर से जो मैं देखता हूं उसके विचार आपके बीच में रख रहा हूं। पहले जब श्रावक श्राविका मंदिर जाती थी तो उनके हाथ में जिनवाड़ी और द्रव की थाली होती थी, और मंदिर में भी वही देखने मिलता था। आज हम देखते हैं कि जेब में मोबाइल होता है, कमर में मोबाइल खोसा होता है, और जब पूजा करते हो बीच में कोई घंटी बजती है तो पूजा छोड़ के वो मोबाइल सुनने में लग जाते हैं। तो क्या ऐसी पूजा करना कुछ पुण्य देगी कि हानि पहुंचाएगी? ये सवाल तो उन भाइयों से पूछो, उन बहनों से पूछो जो मंदिर में मोबाइल लेके जाते हैं, क्यों कर ले जाते हैं? कोई भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए? क्यों? जरूरत क्या है? ये पूरी तरह से ध्यान भंग करने का कारण बनता है, हमारे पुण्य को छीन करता है। मैं बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 2004 की। मैं एक स्थान पर था, मंदिर में बैठ के प्रतिक्रमण कर रहा था। वहाँ के एक बहुत व्यस्ततम डॉक्टर थे, वो केवल रविवार को मंदिर आते थे। मुझे प्रतिक्रमण करने में करीब 20 मिनट लगते। वो बहुत भाव से दर्शन कर रहे थे। 7-8 मिनट हुए, बहुत दर्शन के भाव थे उनके, मैं देख रहा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी,
वो साइड आकर के थोड़ा फ़ोन अटेंड किए और हड़बड़ी में भगवान को ढोक दिए, मुझे प्रणाम किया, महाराज को इमरजेंसी आगे में जा रहा, वो भाग गए। दूसरे दिन उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी रात में मेरे मन में एक विचार आया और आज मैं आपके सामने वो प्रकट करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? बोले आपने कल देखा मैं बहुत भाव से दर्शन कर रहा था, रोज नहीं आ पाता, सप्ताह में एक दिन ही आता हूँ। घंटी बज गई, मैंने तय कर लिया आप मंदिर आऊँगा तो मोबाइल लेके ही नहीं आऊँगा। हमने कहा कोई इमरजेंसी? बोले तो हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं इतनी है कि मैं नहीं रहूँ तो भी सब चल सकता है, लेकिन एक टेंडेंसी बन गई है कि मेन को ही पकड़ो, तो महाराज हमारी निष्ठा ही खत्म हो जाती है। मैं बड़े भाव से आता हूँ मंदिर और वहाँ भी हम भगवान से हमारा कनेक्शन टूट जाए तो मतलब क्या? ये मोबाइल नहीं, मेरे लिए तो जी का जंजाल हो गया। ये उनके शब्द थे। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये जी का जंजाल लेके क्यों चलते हो? क्या जरूरत है उस जी के जंजाल को लेके चलने की? हटाइए इसको। नियम ले लीजिए सब लोग कि मंदिर में जैसे जूते चप्पल उतारते हैं वैसे ही मंदिर में मोबाइल एक तरफ स्टोर करके जाएं, और मंदिर कमेटियों को चाहिए कि मोबाइल रखने का, सुरक्षित रखने का एक स्थान बना दें ताकि जितनी देर पूजा अर्चा कर सके लोग चित्त से कर सके। आप मोबाइल को अपने जीवन का अंग मत बनाइए, मोबाइल को एक सुविधा के रूप में अपनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे अधिक करने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा। इस पर हर व्यक्ति को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसी भी वस्तु का यदि मैं उपयोग कर रहा हूं तो उसका कितना औचित्य है और मुझे कहाँ करना चाहिए। आज अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी प्रमोद जी बारदाना सागर पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कमेटी के पदाधिकारी वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन भी कर रहे हैं, और प्रमोद जी बारदाना परिवार अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 87 के पुण्यार्जन डॉक्टर अनूप जी स्नेहंजलि जैन अरविंद राजा परिवार। बोलो संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शंका समाधान प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री संधान सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त क्षुल्लक जी अलग जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा एक प्रश्न भी है और मेरी एक शिकायत भी है भगवान कि महाराज जी 20 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप सागर क्रॉस करके निकल आए। ऐसा हम लोगों का कौन सा पाप कर्म का होता है था महाराज जी कि हम लोगों को आपके सागर में पदार्पण करने का मौका नहीं मिला और आपका वहाँ पर आपका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ भगवान। ये हम लोगों को बहुत हमेशा एक शिकायत रहेगी भगवान। और आप आगे आपके चरण सागर में कब पड़ेंगे महाराज जी? ऐसी हम लोगों की पूरी सागर सकल दिगंबर जैन समाज की भावना है भगवान, कृपया शंका का समाधान करें। देखो शिकायत बनी रहेगी तभी तो तुम प्रयास करते रहोगे जी महाराज जी। इसलिए थोड़ी शिकायत बनाए रखना चाहिए। हम लोग हमेशा शिकायत पुस्तिका को खुली रखना चाहते हैं, समझ गए? आपने कहा कि 20 किलोमीटर बाजू से क्यों निकल गए? हमने सोचा सागर में तो हमेशा लहरें उठते रहती है, थोड़ा किनारों का भी ख्याल रखना चाहिए और इस बार हमने किनारों को प्रमुखता दी है। नमोस्तु भगवान। ये न्यू कपल कल शादी हुई इनकी, इनको कृपया आशीर्वाद प्रदान बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो ठीक आगे। डॉक्टर अनूप जी स्नेहंजलि जैन मंडल क्रमांक 87 के पुण्यार्जक वे अपना प्रश्न करेंगे पूरे परिवार के साथ में, और तैयार रहेंगे आनंद ऋतु सिंगई मंडल क्रमांक 40 के पुण्यार्जक। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज श्री। कुछ प्राचीन ग्रंथ में यह संकेत देते हैं कि आडंबर और फल की अपेक्षा से कर्तव्य होता है। तो सिद्ध चक्र मंगल विधान करते समय साधक किस मानसिक सावधानी से बंधन के स्थान पर निर्जरा सुनिश्चित कर सकता है क्या? फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? प्राचीन ग्रंथ यह संकेत देते हैं कि आडंबर और फल की अपेक्षा से कर्म बंद होते हैं।
आडंबर और फल की अपेक्षा से कर्म बंद होते हैं, निश्चित होते हैं, और हमें आडंबर और फल से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम कर्म बंध से बच सकें और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। और जैसे सिद्धचक्र महामंडल विधान या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यदि हम भाव विशुद्धि के साथ करेंगे तो परिणाम सुनिश्चित अच्छा हो। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी भाव विशुद्धि को बनाए रखें और जितना बेहतर कर सके करें। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। मंडल क्रमांक 40 के पुण्यार्थिक आनंद ऋतु जी सिंगई गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बीच में आज अपने बीच में इंदौर से इंदौर चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, तैयार रहेंगे। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, दो महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। छोला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी नहीं महाराज जी, दान कहाँ कब देना चाहिए? महाराज जी, दान कहाँ कब देना चाहिए? दान देने के लिए 7 स्थान बताएं। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सब क्षेत्रियो। भगवान के बिंब के निर्माण के लिए, जिन मंदिर के निर्माण के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि के आयोजनों के लिए, चतुर्विध संघ को आहार औषध उपकरण और आवास दान में तथा भगवान की पूजा प्रभावना में और शास्त्र के प्रकाशन में अपने द्रव्य को सार्थक बनाना चाहिए। यही दान के 7 पारमार्थिक स्थान हो। और मैं बुला रहा हूँ इंदौर चातुर्मास के मुख्य यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटोदी, चंदनमाला पाटोदी अपने माता जी के साथ में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कमेटी वहीं पर पहुंचकर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तालियों में कंजूसनी, जोरदार तालियों से मुकेश। प्रतिभा स्थली की बहनें द्रव्य सामग्री इस विधान में द्रव्य सामग्री अपने हाथ में लेकर आ रही, मैं देख रहा हूं। वे आ जाएं, ऊपर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें और वहीं से उनकी द्रव्य आप लोग ले लें। हाँ, मुकेश भी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रही डॉक्टर सोनल जी शास्त्री जी आ रहे हो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोले मुकेश भी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इंदौर से चले सीहोर तक आए। सीहोर में मालूम पड़ा कि छोटे भाई की तबीयत खराब है, तो वापस हम लोग अस्पताल ले गए उसको। तो फोन आया तो हमने कहा कि चलो वापस, मन करा तो 20 किलोमीटर वापस महाराज जी सीहोर से इंदौर तरफ चले गए। फिर इंदौर में फोन आया, वापस फोन आया महाराज जी के कोई अभी जांच में बहुत समय लगेगा, बहुत भीड़ है, थोड़ा समय लगेगा। फिर मन नहीं माना महाराज जी, चलो ठीक है। भैया ने बोला जाके आओ, दर्शन तो करके आ जाओ। दर्शन करने आए महाराज जी यहाँ। हमने कहा 4 बजे फिर निकल जाएंगे, आपके पास आए। आपने मैं थोड़ा सा बोला कि भाई ये यहाँ पुण्य बढ़ाओ, मोह को क्यों रखते हो? तो महाराज जी, ये मोह को कैसे कम करें महाराज जी? देखिए, ये तो मन की दुर्बलता है। किसी को कुछ हो जाता है तो लोग सीधे उसकी तरफ भागते हैं। अरे ये सोचो कि किसी के साथ कुछ हुआ है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, मंगल कामना करें। अस्पताल में भीड़ बढ़ा के क्या कर लेंगे? बल्कि जहाँ जाते हैं सामने वाले की परेशानी ही बढ़ाते हैं, परेशानियाँ कम थोड़ी कर पाते हैं। मैं एक घटना बताता हूँ। हमारे संपर्क में एक सज्जन गुरु जी के बड़े भक्त थे, मिश्री लाल जी वसरावा वाले। उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, जीप से एक्सीडेंट हुआ, बहुत पुरानी बात है। जिस समय उनको सूचना मिली वो भगवान की पूजा कर रहे थे। अमूमन इस तरह की घटना होती है और सूचना मिलती है तो आदमी सब काम छोड़कर भागता है। उन्हें जैसे इसकी सूचना मिली उन्होंने गुरुदेव को याद किया और भगवान के साक्षी में भगवान से कहा, भगवान मेरे और मेरे बेटे का संयोग अगर सुनिश्चित होगा तो कोई हटा नहीं सकता। जो होना है सो हो रहा है। डॉक्टर अपना काम करेंगे, उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है।
मैं तो आपके चरणों में हूँ, आपकी शरण में हूँ, मैं अपनी पूजा पूरी किए बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा। उन्होंने पूरी पूजा की, करीब उनको 50 मिनट और लगे, क्योंकि वो एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पूर्ण पूजा संपन्न कराने के बाद जब वो अस्पताल में गए, एक्सीडेंट बड़ा सीवियर था, ठीक है, जब वो गए तब तक ऑपरेशन पूरा हो चुका था। डॉक्टर एकदम प्रसन्नता के साथ बाहर निकल रहा था और कहा आपका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। वो निश्चिंत हो गया और वो व्यक्ति आज भी सलामत है। मेरा आप लोगों से आपके माध्यम से ये कहना है कि किसी के शारीरिक या अन्य प्रकार के स्वास्थ्य आदि में बाधाएं हो और ऐसे कोई समाचार मिले तो विचलित होकर भागो मत, स्थिर होकर प्रार्थना करो। उसके लिए अच्छी भावना भाव, वो आपका सकारात्मक सहयोग होगा। हाँ, जहाँ कोई केयर टेकर ना हो, जहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं हो, तो आप वो व्यवस्था को सुनिश्चित कीजिए। और सुनिश्चित करने के लिए भी आज जैसे यहाँ से इंदौर किसी वजह से जाना होगा, हालांकि ये लोग घबराए नहीं, इनके भैया विजय बहुत सलामत है, वो तो यहाँ आ रहे थे और अस्पताल उनकी ससुराल है। वो हर महीना 1.5 महीना में अगर एक बार नहीं जाते 1-2 दिन को तो उनको चैन नहीं पड़ती, उनका चलता रहता है। वो कल परसों में चंगे हो जाएंगे। और मैंने देखा कि इनके चेहरे पे तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उनके चेहरे पे प्रसन्नता झलक रही थी, ये अंतर है। तो ये तनाव अपने अंदर नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए बोल दिया, नहीं तो लोगों में संदेश हो जाएगा कि क्या हो गया। पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, किसी के साथ हो विचलित मत होइए, स्थिरता रखिए, धैर्य, संयम, समझदारी और विवेक का परिचय दीजिए। यहां बैठकर आप क्या कर सकते हैं वो साधन जुटाइए। करने वाला काम करेगा। अरे चलो भैया वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है, उसको देखने जा रहे कि उसको दिखाने जा रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। और कौन किसके साथ है बोलो, है क्या? इसलिए मोह जाल से बचना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु। ओ अगला प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर सोनाली शास्त्री। तो हाँ, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के जितेश जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। सभी अपने पूरे साथियों के साथ में जो अहरनिश गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं, ऐसे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी सदस्य एक साथ हो जाएं। वे अपना प्रश्न भी जितेश भाई कर लें, फिर और बुला लेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी। आज प्रतिभा स्थली की बहनें यहाँ पर उपस्थित है और वे अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे भगवान बोलो। भगवान आज आपके समक्ष हम लोग जब प्रस्तुत हुए थे तब आपने जबलपुर के नवयुवकों का इतिहास बताया था कि जबलपुर की नवयुवक के पिछले 30 साल से आपके चरणों में और आपके मार्गदर्शन, हाँ। 40 साल से आपके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। अब महाराज जी हम लोग देखने आए हैं, हम लोग आगे पीढ़ी बढ़ रही है, तो जो युवा वर्ग है वो धर्म से रुचि नहीं रखते और कार्य में, धार्मिक कार्यों में आगे नहीं आते हैं, तो उनको कैसे प्रोत्साहित करें और आप मार्गदर्शन दें कि उनको भी धर्म के कार्यों में आगे बढ़ा सकें? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल केवल जबलपुर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, सब जगह। सबसे पहले इनके कारणों को हमें समझना चाहिए, फिर इसके निवारण के उपाय की चर्चा करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वर्तमान में सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई, व्यवसाय का तौर तरीका भी बदल गया, परिवार की आंतरिक संरचना भी बदल गई। पहले एक परिवार में अनेक सदस्य होते थे, व्यापार भी सीमित होता था, हैंड्स की कमी नहीं होती थी, तो लोग अपने पारिवारिक व्यापारिक दायित्वों को निभाते हुए धार्मिक कार्यक्रमों में
और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वाह में अपनी भूमिका निभा लेते थे। धीरे धीरे चीज़ें बदली, अब घर में एक ही बेटा है, कारोबार बढ़ गए, बच्चों में भी ज़्यादातर बच्चे बाहर जॉब करने लग गए, पढ़ाई भी बाहर करने लग गए। तो जब घर से बाहर रहने लगते हैं तो सामाजिक सरोकार खत्म हो जाता है, संस्कार भी शिथिल हो जाते हैं, हैंड्स कम होने के कारण उनकी सीधी भागीदारी भी देखने को कम मिलती। जिस तरह से हम लोगों की परवरिश हुई वो तुम लोगों की नहीं हुई। और अब जो तुम्हारे बाद की, तुम्हारे नीचे की जो जैन जी है उसकी कहानी और अलग है, और अल्फा की तो और अलग है, और जो बीटा है वो तो बाप को पढ़ाएंगे। ये समय बदल रहा है बहुत तेजी से। ये जो सोशल चेंज है ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें हमने ये महसूस किया है कि कई जगह श्रद्धा और भावना होने के उपरांत भी लोगों के पास समय नहीं, वो भाग नहीं ले पाते। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि पहले घर के बड़े ही व्यवसाय में मुख्य रहा करते थे, अब व्यवसाय में घर के जवानों की कमान आ गई है। ठीक। तीसरा कारण ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो जितने भी हैं ना, वे 80 बरस तक भी अपने आप को जवान बनाए रखते हैं, वो रिटायर ही नहीं होते, सीट ही खाली नहीं करते। तो हमारे युवाओं को अवसर ही नहीं मिलता, अवसर के अभाव में वो घर बैठ जाते हैं, उन्हें प्रेरणा और प्रोत्साहन नहीं मिलता। प्राय सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में जो जमे हैं चेहरे 10-5, 30-30, 40-40 बरस से, वो जब तक निपटेंगे नहीं तब तक सीट खाली नहीं होगी, और जब तक सीट खाली होगी तब तक उनके बच्चे जवान बूढ़े हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर एक कारण इसका ये है कि आज का युवा पारंपरिक तरीके से चीज़ों को अपनाने को तैयार नहीं होता, उसे बड़े लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझाने की ज़रूरत है। यदि उसे समझा दिया जाए तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। तो हमें आज के युवा को एक अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए, और प्रेरणा देनी नहीं चाहिए, उसके अंदर प्रेरणा जगानी चाहिए। उसे अवसर दें, उसे प्रेरित करे, उसे प्रोत्साहित करे, और धर्म थोपे नहीं, धर्म उनके भीतर जगाए, प्रकटाए। तुम जैसे युवाओं से मैं कहूँगा, अपने साथियों को धीरे धीरे प्रेरित करो, वो धीरे धीरे जुड़ते हैं तो नयों को मौका दो। बड़े बुजुर्गों से भी मैं कहता हूँ कि वे कुछ दायित्व बच्चों को भी देना शुरू करें। मैंने एक और बदलाव देखा कि घर में तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलती, जितने बुजुर्ग हैं बेटों के आगे किसी की नहीं चलती, जिनकी घर में नहीं चलती वो समाज में अपनी चलाने में लगे रहते हैं, वो वहाँ की पूरी यहाँ निकालते हैं। तो फिर इनको अवसर कहाँ मिलेगा? महाराज आप जो बात कर रहे फिर तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं तुम्हें बेरोजगार नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो बिना काम के होते हैं वो जल्दी निपट जाते हैं। काम करते रहो तो आखिरी तक अच्छे बने रहोगे, इसलिए मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर हमें अवसर देना चाहिए, प्रेरणा और प्रोत्साहन देना चाहिए, मार्गदर्शक की भूमिका में आगे आकर के काम करना चाहिए, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम सारे युवाओं को ऐसे एकजुट करके लगाओ, आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ मैंने अपेक्षाकृत जबलपुर में बहुत अच्छा देखा है। यहाँ मंदिरों में युवाओं की लाइन लगी दिखती है, साधुओं के पास युवाओं की लाइन लगी दिखती है, धार्मिक कार्यक्रमों में युवा बहुत तत्परता से काम करते हैं, और बड़े बुजुर्ग भी उन्हें बहुत प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए और आगे भी ऐसी प्रेरणा देते रहना चाहिए। बंधुओं, जिन्होंने आचार्य श्री के चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, हाँ, पहले जो पूज्य श्री के द्वारा ही स्थापित ऐसा राष्ट्र दिगंबर जैन राष्ट्रीय युवा महासंघ, वह अपना 8 प्रश्न गुरु चरणों में और करेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम युवाओं की एक हार्दिक इच्छा थी कि आपके सानिध्य में
हम महावीर जयंती का आयोजन करें और आप उस शोभा यात्रा में हमारे आगे चलें, तो यह इच्छा हम सब युवाओं की कैसे पूर्ण होगी, इस पे आप मार्गदर्शन दें। पहली प्रश्न ये था महाराज जी। एक दूसरा प्रश्न इसी में जोड़ना चाहता हूँ कि महाराज श्री जबलपुर की सर्वोच्च संस्थाएं जो प्रमुख हैं, हम युवा उन संस्थाओं के माध्यम से समाज में कोई आह्वान करते हैं तो वो उतना अधिक प्रभाववान नहीं बन पाता है, या अदर जो जैसे जबलपुर समाज में 50 लगभग संस्थाएं चल रही हैं, सभी संस्थाएं अपने आप में सक्षम अपने आप को बताती हैं, वो इन आह्वान को कहीं ना कहीं नहीं मानती हैं, तो इस संदर्भ में आप मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखिए, सामाजिक एकता सद्भाव होना चाहिए और कोई भी समाज के व्यापक हितों के लिए आह्वान किया जाता है तो सभी को उसे मिल कर के पूरा करना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो इससे हमारी समाज की ताकत कम होती है, ये समाज की कमजोरी को प्रकट करती है। इसलिए इसकी तरफ तो हमें गहराई से ध्यान देना चाहिए, इस पर विचार भी करना चाहिए। लेकिन हमें थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि हमारी बात को लोग इतना महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं। कहीं हमारे कम्युनिकेशन में कोई कमी तो नहीं है, और क्यों ना हो ऐसे मुद्दों को जारी करने से पहले हम सहमति बनाएं, और जब हम सहमति बना करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम निकलेगा। ऐसा प्रयास करना। महाराज जी, महावीर जयंती का आपने नहीं बताया। अमित बोलेगा। हाँ, आप बुलाते हैं महाराज जी। प्रतिभा से महाराज श्री जी, जैन नवयुग सभा के सारे पदाधिकारी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक पुरानी डायरी रखी हुई थी घर में, जो कई वर्ष पुरानी थी। उसके पन्ने को पलट करके देखा, 96-97 के आसपास की कोई तिथि है, मुझे मैं विस्मरण कर रहा हूं। जैसे ही उस तिथि को देखा तो उसमें ऊपर शीर्षक में लिखा हुआ था, मुनिवर प्रमाण सागर जी आए और जबलपुर में इतिहास लिख करके चले गए। और नीचे पढ़ा तो वो सब कुछ लिखा था कि ऐसा ही एक विधान आपके सानिध्य में जब यहां पर हुआ तो उस विधान ने उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए। लोग कह रहे थे कि ऐसा शानदार विधान आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा हो सकता है कि डायरी के एक आध पन्ने में ऐसा लिख गया हो। मैंने 2-3 पन्ने और पलटा दिए, और जब पन्ने पलटा करके आगे बढ़ा तो 2004 के आसपास की एक तिथि दिख गई। उसमें भी शीर्षक यही लिखा था, फिर से मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर आए और फिर से एक नया इतिहास लिख करके चले गए। दिव्य सत्संग प्रवचन माला इतनी बड़ी हो गई कि आज तक दिगंबर संत की कोई सार्वजनिक सभा इस शहर के अंदर इतनी बड़ी हुई ही नहीं। सिर्फ इतना आखिरी पन्ने में लिखा था कि जबलपुर में इतिहास बनाते हैं तो या तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज बनाते हैं या मुनिवर प्रमाण सागर जी बनाते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैंने कहा 2004 के बाद हो सकता पन्ने खाली मिल जाएंगे। मैं फिर पन्ने पलटता चला गया। फिर एक तिथि आ गई 2021 के आसपास की कुछ तिथि, उसमें लिखा था इस बार मुनिवर प्रमाण सागर जी पिसनहारी तीर्थ में आए, जिस पिसनहारी तीर्थ में आज तक अंदर के परिसर में पंचकल्याणक नहीं हुआ, उस अंदर के परिसर में ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हो गया। मैंने कहा ये 2021 की तिथि भी मुनिवर प्रमाण सागर जी के उस पंचकल्याणक के नाम पर हो गई। मैंने कहा अब तो विराम लग जाएगा। फिर मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करता हूं, मैं इसी साल का कैलेंडर उठाता हूं, इस डायरी को अलग करता हूं। जब इस साल का कैलेंडर उठा करके देखा तो उस कैलेंडर में 30 तारीख से 30 जनवरी से 8 फरवरी की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज दिखाएगी कि इतना बड़ा इतिहास मुनिवर प्रमाण सागर जी ने रच दिया कि इस शहर ने अभी तक के जितने विधान देखे थे सबसे विराट, सबसे विशाल अगर कोई सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ तो मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हुआ। महाराज श्री जी, मैं सोच रहा था कि जब जब आप आते हैं इतिहास लिख देते हैं और पुराने इतिहास से आगे बढ़कर के एक नया इतिहास लिख देते हैं, तो मैंने सोचा कि शायद 8 तारीख के बाद अब यह इतिहास लिखने का क्रम शायद कुछ कम हो जाएगा। तो मुझे कानों में एक बात तो आ गई है, भले आपने घोषणा नहीं की है, मैं कह ही देता हूं
कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप एक नया इतिहास लिखने वाले हैं और जबलपुर के एक बड़े जिनालय का शिलान्यास आपके सानिध्य में होने वाला है। ये तो बातें हो गई आपने जितने इतिहास लिखे। अब 8 तारीख की चर्चा करूंगा, जिसकी तिथि अभी खाली कैलेंडर के पन्नों पर है। 8 तारीख की तिथि में जो कुछ इस जबलपुर में होने वाला है, अगर उसकी पूरी इबारत भी लिखी जाए तो डायरी के पन्ने कम पड़ जाएंगे। 8 तारीख को सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर ऐसी विशाल शोभा यात्रा इस जबलपुर में निकलने जा रही है जिसे शताब्दियों से संस्कारधानी ने नहीं देखा। इतना विशाल शोभा यात्रा जुलूस निकलने जा रहा है जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 122 तीर्थंकर भगवान की पालकियां निकलेंगी जिस पर श्री जी विराजमान होंगे। इस शहर के युवा उन पालकियों को अपने कंधे पर लेकर के चलेंगे और जब 122 पालकी मुख्य मार्ग पर चलती दिखाई देंगी तो जुलूस मीटर में लंबा नहीं होगा, जुलूस किलोमीटर में लंबा हो जाएगा। और यही ये क्रम रुकने वाला नहीं है। ये क्रम जब आगे बढ़ेगा, 122 पालकी के पीछे रजत के चांदी के 3 रथ हमको चलते हुए दिखाई देंगे। इतना विशाल शोभा यात्रा का जुलूस होगा। अरे पीएनटी के ग्राउंड से प्रारंभ होगा, चलते चलते गड़ा फाटक पहुंचेगा, बड़ा फुहारा पहुंचेगा, लौट करके सुपर मार्केट आ जाएगा और लौट करके पीएनटी आ जाएगा। लेकिन और छोर खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसको सानिध्य देने वाले हैं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है भारी ही होगा, इनका हर काम हल्का नहीं है। भारी ही होगा, नहीं हल्का है। अरे ये मुनिवर प्रमाण सागर जी का जलवा है। और 8 तारीख को आकर के देख लेना सिद्ध चक्र विधान का कितना बड़ा जलसा है, कितना बड़ा जलसा है। तो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में 8 तारीख को और एक और नया इतिहास लिखा जाना है। अभी तक जितनी यात्राएं निकली सब विशाल निकली, अब 8 तारीख को विशाल नहीं विराट शोभा यात्रा मुनिवर के सानिध्य में निकलने जा रही है। तो मैं पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु करूंगा कि एक नया इतिहास आपके सानिध्य का इंतजार कर रहा है। और महाराज श्री जी, यह तो चर्चा 8 तारीख की। अब जैन नवयुग सभा के साथियों की चर्चा मैं करूं। नितिन बेटिया जी मेरे बाजू में खड़े, सारे पदाधिकारी खड़े हैं। महाराज श्री जी, इनकी चर्चा करना आज बहुत जरूरी हो गया। ये संदेशा पूरे शहर तक जाना चाहिए। ये वो युवा है जो आपके चरणों में समर्पित है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज से लेकर के संपूर्ण संतों के चरणों में समर्पित रहे। जब ये युवा इस शहर में आगे बढ़ करके कोई काम करते हैं, ये अपना तन मन धन लगा करके अपना व्यापार छोड़ करके काम करते हैं। और जब ये समाज के बीच में जाते हैं तो आज की बीच समाज के अंदर का माहौल कुछ बदला हुआ सा है। समाज सेवा थैंकलेस जॉब है, हम सारे लोग जानते हैं, कोई धन्यवाद देने नहीं आने वाला, लेकिन कमियां गिनाने लोग आते हैं। लेकिन जब ये युवा लोगों के बीच छोटी छोटी बातों के लिए जाते हैं, महावीर जयंती के चंदे के लिए जाए, अगर ये लोगों से ये कहे कि महावीर जयंती के दिन अपने प्रतिष्ठान बंद कर लेना, 364 दिन कमाने के लिए एक दिन भगवान महावीर के नाम पर बंद कर लो, तो लोग इनसे ऐसी बातें करते हैं जैसे ये कोई समाज सेवक ना होकर के पेड वर्कर हो। ये कोई महावीर जयंती या अन्य कामों के लिए लोगों के घरों तक चंदे के लिए पहुंचे और विनम्रता से निवेदन करे, तो इनके प्रति कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है जैसे कोई समाज सेवक नहीं, कोई याचक उनके सामने आकर के खड़ा हो गया है। और आजकल तो शब्दों की सीमाओं से परे लोग निकल गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आप जैन नवयुग सभा के महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, तो आज जैन नवयुग सभा को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आज इन कार्यकर्ताओं का सम्मान भी स्थापित हो सके। नमोस्तु महाराज श्री। ओ, पहले तो अभी जिस भाव को, जितने जोश खरोश के साथ अमित भाई ने अपने स्टाइल में प्रस्तुत किया है, आज इसका खास दिन भी है, इसलिए इसका एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब जहाँ तक सवाल है 8 तारीख का और इतिहास बनाने का, बंधुओं, मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं कोई काम इतिहास बनाने के लिए नहीं करता। मैं कोई काम
इतिहास बनाने के लिए नहीं करता, पर इतना जरूर जानता हूं जो काम करता है इतिहास उनका ही बनता है। काम करो, इतिहास बनाने पर ध्यान मत दो, काम करोगे तो इतिहास बनेगा। जहां तक जबलपुर का सवाल है, निश्चित जबलपुर की जनता ने जब जब मैं यहाँ आया हूँ अपना असीम अनुराग प्रकट किया है, और वो अनुराग ही इस तरह के आयोजनों को ऐसा स्वरूप देता है। 1997 से लेकर अब तक की कहानी आपने बताई, उससे पहले भी आए, जब भी आए निश्चित कुछ ऐसी स्मृतियाँ बनी रही आप लोगों के मन में भी और हम लोगों के मन में भी। अब जो बात आई है 8 तारीख की, अभी बार बार मुझसे नवयुवक सभा के युवक कह रहे थे महाराज महावीर जयंती महावीर जयंती महावीर जयंती। हमने कहा भैया बार बार महावीर जयंती क्यों बोलते हो, 8 तारीख को महावीर जयंती बना करके दिखाओ। और ये जबलपुर समाज की पूरी जिम्मेदारी होती है। 8 तारीख को इतना बड़ा महोत्सव संपन्न होने के बाद आप जो शोभा यात्रा निकालेंगे तो 1997 की गजरथ नगर यात्रा, नगर गजरथ यात्रा से आगे बढ़ करके दिखना चाहिए। उस दिन सब काम भूल जाओ, अपने दुकान धंधे सब कुछ भूल जाओ। अगर किसी का बाहर जाने का भी कोई कार्यक्रम है उन्हें स्थगित कर दो। संयोग से रविवार है, आधा दिन का काम है, सारी छुट्टी ले लो, पंचायत इसको निश्चित करे और भगवान की इस भव्य शोभा यात्रा में लगो। विधान में जिनको स्थान नहीं मिला उनको कम से कम इतना तो मिल जाए कि हम विधान के इस समापन पे भगवान की शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता दे करके काम करें। तो मैं पूरी नवयुवक सभा की टीम को कहना चाहूँगा, ऐसा स्वरूप बनाओ कि 30 मार्च को आयोजित होने वाली महावीर जयंती 8 फरवरी को मनती दिखाई पड़े। ऐसा प्रयास सबको करके चलना चाहिए, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करिए। और मुझे भरोसा है, कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, चावल का तो एक ही दाना देखा जाता, पूरा हणिया देखा नहीं जाता। लक्षण हमने देख लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 8 तारीख को जबलपुर की सड़कों पर जनता नहीं श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। और न केवल जबलपुर, मैं तो कहता हूँ आसपास के लोगों को भी। आप थोड़ा सोचो, 122 श्री जी की पालकी यात्रा, मैं तो इंदौर में 108 रथ यात्रा थी। ये लोग तो कुछ लोग कह रहे थे हमारा रथ निकाल दें, हमने भैया निकाल तो देगा पर समय नहीं है अभी इतना, अभी इसको रखो। लेकिन पालकी यात्रा का भी एक अपने आप में अद्भुत अनुभव होगा। आप सब पूरे उत्साह के साथ उसे संपन्न करें। दूसरा जो सवाल आपने आज उपस्थित किया युवकों की तरफ से, देखिए समाज में हमेशा युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। युवा कुछ नहीं चाहता, आपकी थोड़ी सी शाबाशी चाहता है। अगर आपने उसके पीठ पे हाथ रख दिया, उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया तो आपका कायल हो जाएगा। तो बड़े बुजुर्गों को और समाज के अन्य लोगों को भी चाहिए कि हम अपने युवाओं का मूल्य समझें, महत्व समझें, और ख़ासकर उन बच्चों का जो सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए अपना समय देते हैं। आजकल तो समय ही नहीं है लोगों के पास, तो उनके लिए ये सोचना चाहिए कि चलो आज तुम लोग कर रहे हो तो कितना अच्छा है। आज देखिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, विधान करने वाले सब तो विधान का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था बनाने वाले को तो कुछ मिल भी नहीं रहा। अभी भी कुछ लोग भोजन व्यवस्था वाले लगे होंगे, आज शायद उनका सवाल भी था, आ गए क्या भोजन व्यवस्था वाले? ये पूरी टीम है भोजन व्यवस्था वाली। एक बार हाँ 8 तारीख के लिए आशीर्वाद इनको है। ये पूरी टीम कम से कम 50 होंगे वहाँ जो कुछ नहीं देख रहे हैं। इनके प्रति आप सबको आभारी होना चाहिए और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये जितनी व्यवस्थाएं यहाँ आप देख रहे हैं, अगर यहाँ इस मंडप में 8-10 हज़ार आदमी बैठ करके पूजन आराधन कर रहे हैं तो इनकी व्यवस्था में कम से कम 300-400 आदमी तो लगे निस्वार्थ भाव से। तो इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। ऐसे किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए कोई युवा आगे आता है या कोई भी व्यक्ति, युवा या बड़ा, आप उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो।
उनके प्रति कभी नकारात्मक टिप्पणी मत करो, उनकी अनुमोदना करो। कदाचित अनुमोदना न कर सको तो आलोचना तो मत करो। और तुम युवाओं से कहता हूं, अगर तुम्हारी आलोचना नहीं हुई तो तुम सही कार्यकर्ता हो ही नहीं। अरे बिना धुआं उड़े ज्योति जली है क्या? बोलो। तो ज्योति जलाएंगे तो धुआं तो झेलना ही पड़ेगा ना। हमारा ध्यान उड़ते हुए धुएं पर नहीं, हमारा ध्यान जलती हुई ज्योति पर होना चाहिए। अपना काम करते चलो, इधर उधर मत देखो, समझ गए? तो मोटी खाल रखो। और गुरुजी कहते थे कि अच्छे कार्यकर्ता, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है ना, उनका जस जीते जी नहीं होता, मरने के बाद मिलता है। जीते जी जस चाहिए तो घर बैठो, और मरकर अमर बनना चाहते हो तो डट कर बाहर आओ। समझ गए? इसलिए मरकर अमर बनने का मार्ग है ये, इसको अपनाने की कोशिश करना है। इसलिए कभी इसलिए मायूस ना हो। दूसरी बात, महावीर जयंती की बात आपने की, मैं केवल जबलपुर की नहीं पूरे देश के लिए वो कहता हूँ। पहला काम, महावीर जयंती में अपने अन्य कोई आयोजन न करें, धार्मिक अनुष्ठान उस दिन वैवाहिक आदि मंगलिक कार्य न करें। पता नहीं कहाँ से ये चल पड़ा है कि महावीर जयंती के दिन शुभ मुहूर्त होता है। कल्याणक के मुहूर्त कल्याणकों के लिए, विवाह आदि के लिए नहीं है। और अगर तुम्हें यही मानना है तो 3 दिन पहले समतिनाथ भगवान की जयंती आती है, उसमें कर लो। कम से कम महावीर जयंती तो छोड़ो। कई गांव में छोटी सी समाज होते, एक विवाह में 200-300 लोग इंगेज हो जाते हैं। एकदम बंद होना चाहिए। इसके लिए आप लोग कैंपेन चलाइए कि महावीर जयंती महावीर के नाम समर्पित करें, संसार के काम में नहीं। और उस दिन हम अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें। एक दिन बंद करेंगे तो घर का खाना पीना बंद नहीं हो जाएगा। साल में कितने स्ट्राइक होते हैं, उसमें लोग बंद कर देते हैं। यहाँ तो हमें सब प्रेरणा से करना चाहिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में महाराज श्री जी और पंचायत पहले, हाँ, जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरुवर के चरणों में न्यौछावर कर दिया और कर्तव्य ही जिनकी दीक्षा है, ऐसी प्रतिभा स्थली की बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक प्रश्न गुरु चरणों में आप लोग जोरदार तालियों से। प्रथम प्रतिभा स्थली जबलपुर को एक नई आपको सौगात मिली है प्रतिभा स्थली की। सभी यहाँ पर बहनें एक साथ हो जाएं और एक प्रश्न गुरु चरणों माइक मात्र पहुंचाए और निवेदन, अपना निवेदन भी वे गुरु चरणों में करना चाह रहे हैं। उसके बाद में आज अनुराग शिल्पी सोदिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जो शिल्पी जी यहाँ पर उपस्थित है। अनुराग तो अभी आए नहीं, शिल्पी जी अपना प्रश्न करेंगी। बस निवेदन करना है, अपने को निवेदन बस करना है। परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में, महाराज जी हम सब यहाँ आपके चरणों में सबसे पहले तो क्षमा याचना करना चाहते हैं कि इतने बड़े अनुष्ठान में हम सब ने अपनी उपस्थिति नहीं दे पाई है। वो विद्यालय की व्यस्तताएं और एक दीदी का स्वास्थ्य को थोड़ा चिंताजनक है, इस वजह से हम सब यहाँ उपस्थित नहीं हुए चाहते हुए भी। और महाराज जी प्रश्न तो वहीं हो जाएंगे, बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, महाराज जी भी हैं। हम सिर्फ मिलकर के यहाँ आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम सबको भी आपका सानिध्य मिले। बस इसी भावना से हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओ देखो, प्रतिभा स्थली तो गुरुदेव की बगिया का सबसे खिला हुआ फूल है। वहाँ के लिए तो निवेदन की आवश्यकता ही नहीं है, समझ गए? आपको ध्यान होगा पिछली बार जब हम जबलपुर आए थे तो पहले प्रतिभा स्थली गए थे, बाद में जबलपुर आए। अब इस बार चूँकि कार्यक्रम इतने टाइट हो गए हैं, आप सबको पता है
बहुत सारी गुंजाइश है, मैंने निकालने की कोशिश की गई, फिर भी देखता हूँ मन में तो सब है। अब योग क्या बनता है उसको देखिए, कैसी अनुकूलता बनती है उसके अनुरूप देखेंगे। भावनाएं बना के रखिए। सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपको अपनी गुणायतन का जो, हाँ कुछ और बोल रही दीदी। गुरुवर आपके पास लगा है। हाँ, शिल्पी जी सोदिया वे अपना प्रश्न, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न गुरुचरणों कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में दिगंबर जैन पंचायत सभी साथियों के साथ कैलाश जी अध्यक्ष के नेतृत्व में तैयार रहे। गुरुवर आपके पास लगा है भक्तों का ताता, प्राणी मात्र झुकाता है आपके चरणों में माथा, हर कोई जोड़ता है आपसे श्रद्धा का नाता, भावना योग देकर आप बन गए हैं हम सबके भाग्य विधाता। गुणायतन का परचम सारे विश्व में लहराता, मेरी हर आत्मा के प्रदेशों आपको के कण कण आपको शीस नवाता। गुरुवर मेरा प्रश्न है, कहते हैं स्वभाव कभी बदलता नहीं है, तो मेरी एक जिज्ञासा है कि क्या महाराज जी यदि कोई शांत परिणामी जीव है तो वो हर जन्म में शांत परिणामी होगा, या जो क्रोधी है तो वो हर जन्म में क्रोधी होगा, और यदि ये बदल सकता है तो इसका उपाय बताएं महाराज जी। नमोस्तु। देखिए, स्वभाव कभी नहीं बदलता, ये एक सामान्य कथन है, लेकिन स्वभाव का परिष्कार किया जा सकता है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसे बोलते वृत्तियों का उदात्तीकरण। हम अपनी साधना के बल पर बहुत कुछ बदल सकते हैं। अगर हम गहन आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कार हर संसारी प्राणी का है, और उसके कारण वो उसका स्वभाव ही रागी द्वेषी मोही जैसा बन गया। लेकिन इसके बाद भी जागृत आत्मा, अध्यात्मनिष्ठ आत्मा अपने आत्म ध्यान के बल पर उस सारे कर्म को भस्म कर मोक्ष को प्राप्त करते कि नहीं? तो बोलो, ये बदलाव आया कि नहीं आया? हाँ, उनने विभाव को विनष्ट किया, स्वभाव को उद्घाटित किया। अब जो स्वभाव उनने प्राप्त किया वो कभी नष्ट नहीं होगा। पर संसार में जो स्वभाव है, जो कर्मजन संस्कार के निमित्त से बन रखा है, यथार्थ विभाव है। इसमें बदलाव ही नहीं, इसका विनाश भी किया जा सकता है। चेतना को जगाएं, सतत प्रयास और अभ्यास करें तो ये सब चीज़ें बहुत सहजता से घटित हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर जैन पंचायत के सभी सदस्य कैलाश जी के अध्यक्ष जी कैलाश जी के नेतृत्व में नमोस्तु गुरुवर। कल जबलपुर जैन संस्कार धानी में एक संकेत जबलपुर जैन समाज को मिला और उसकी सभी समस्त लोगों को प्रतिज्ञा दिलाई गई। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है गुरुवर कि जहाँ जहाँ भी हम लोग शादियों में जो कार्ड आते हैं, उन लोगों के अब फोन आ रहे हैं और वो परेशान है कि भैया एकदम ऐसा निर्णय समाज ने ले लिया और गुरु ने वचन व्रत करा दिया, हम लोग उसके लिए क्या करें? यह बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है। तो गुरुवर, हम लोग यही चाहते हैं कि आपके द्वारा कैसी समस्या का समाधान हो और आपने वचनों का पालन हो। जी गुरुवर, वो तो कार्ड आ चुके हैं, तो वो तो सब फाइनल पक्के हो चुके हैं। देखो भाई, अभी जैसे एक जिनी हैंडलूम वालों की चिट आई है कि उनकी 11 तारीख को शादी थी और उन्हें महिला संगीत की जगह महिला भक्ति मंडल
के द्वारा उनका कार्यक्रम करवा रहे हैं। वो परिवर्तन तो गुरुवर आने लगा है, लेकिन थोड़ी असमर्थता लोगों में है। देखो, बस। जो भी निर्णय लिया है आप लोगों ने लिया है। मैंने कोई नियम बनाने का आदेश नहीं दिया, मैंने तो आपसे एक निवेदन भर किया, आपने उसे स्वीकार किया। अब समाज की जिम्मेदारी है कि वे उसका सही तरीके से अनुपालन करें। इस संदर्भ में मैं समाज से, पंचायत से और जिनके यहाँ पहले से निर्धारित है आयोजन, उन सब से एक ही बात कहूँगा, सब चीज़ें सेट हो सकती है यदि हमारी प्राथमिकता अपनी पहचान को बनाए रखने की हो। मैं 2-3 उदाहरण आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। आपके गुड्डा भाई महामंत्री, इनकी ससुराल में एक विवाह तय हुआ था, ठीक है, शायद इनकी साली का ही था, ललितपुर संबंध होना था। नियम बन गया कि विवाह दिन में होगा और लड़का चाह रहा था रात में शादी हो। ये लोग सब परेशान हो गए थे, मेरे पास भी आए थे। जो जिनका विवाह होना था उन्होंने कहा था हम समाज का नियम नहीं तोड़ना चाहते। छपारा की बात है, बड़ी एकजुट समाज है। समाज ने कहा हम तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते, चलो गुरुजी के पास। उन्होंने आकर के मुझसे, जब मैं जबलपुर से बिहार करके जा रहा था, बीना के पास कुरवाई में मिले थे। मेरे सामने समस्या रखी, मैंने पूछा संबंध कहाँ तय हुआ? बोले ज्ञानचंद इमलिया के बेटे संतोष से संबंध हुआ है ललितपुर में। हमने कहा चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो आदमी समाज के निर्णय के पीछे नहीं जाएगा, आप जाओ। शायद उसमें अनिल भी थे। ये लोग गए और उन्होंने कहा मेरे घर में आज पंच आए हैं, मैं पंचों का सम्मान करूँगा और हमारा संबंध अब दिन में ही होगा। और सब जानते हैं वो विवाह कितना ऐतिहासिक हुआ। ये परिवर्तन। मैं गंज बासुदा में जब था, वहाँ नियम बना। नियम बनने के बाद पहला विवाह निशंक जैन, जो वहाँ के विधायक भी रहे, उनका ही था। सब कुछ तय था, रात में वेन्यू वैसा बना हुआ था। समाज ने निर्णय लिया था कि अब जितने तय हो गए उसके बाद के लिए नियम। लेकिन उसने खुद आगे होकर कहा कि मैं इस इतिहास का साक्षी बनना चाहूँगा, अपवाद नहीं। मैं चाहूँगा कि ये शुरुआत मेरे विवाह से हो। और उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम 2 दिन के नोटिस में परिवर्तित करके किया। काम तो ये, अभी भी आपने एक परिवार की बात की ना, उनने अपने पूरे कार्यक्रम को परिवर्तित किया। उन सब का मंच से सम्मान करो। पंचायत क्या करे सुनो, उनसे निवेदन करो। मैंने पहले कहा था पंचायत का काम डंडा मारना नहीं, दिशा देना। हाथ जोड़कर निवेदन करो भैया, और हम आपका सहयोग करेंगे। और यहाँ जो कर ले उनको सम्मानित करो, उनकी प्रशंसा करो, सराहना करो। अभी आ जाए तो मेरे सामने भी कर सकते हो। वो परिवार आज है तो आज, नहीं तो कल परिवार को बुला लेना। जो भी करे उनको सम्मानित करो। उन परिवारों को मैं कहूँगा जिन परिवारों में ऐसी घटनाएं हैं, वे अपने कार्यक्रम को यथासंभव संशोधित करने की चेष्टा करें। ठान ले कि मुझे बदलना है, चीजें बदल जाएगी और बहुत अच्छा परिणाम देगी। उनको चाहिए खुद से। हमें अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान बचाना। युवाओं से भी मैं ये कहना चाहूँगा, युवा खुद आगे आए। नहीं, ये एक अच्छा कार्य है और पूरी समाज ने उसको अनुमोदित किया, सबने संकल्प लिया, तो वो परिवर्तन करे। और यदि कदाचित परिवर्तन नहीं कर पाते तो समाज से कहे भैया मैं बंधा हूँ, तुम खुले हो, तुम हमारे कार्यक्रम में नहीं आओगे, हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमसे बड़ा तुम्हारा नियम है, तुम्हारा संकल्प है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मंडप का संकल्प। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे निमित्त से
अपने संकल्प को खंडित करने के अपराधी बनो। उनको खुद से चाहिए, वो प्रेशराइज ना करे और सामने वाले से कहे भैया क्या करे, अब तो नियम बन गया। मैं आपसे पूछता हूं, सरकार कोई कानून बनाती है तो फिर जाके सरकार से गुहार करते कि कानून थोड़े दिन के लिए ढीला कर दो? नहीं। तो तुम्हें सब रोना यही है। उन्हें उदार बनना चाहिए और समाज के लोगों को चाहिए अपने संकल्पों में दृढ़ रहे। बस यहीं से शुरुआत होगी, इतिहास तभी बनेगा। हमने संकल्प ले लिया भैया, हम अनुमोदना नहीं करेंगे, पाप का तो नहीं करेंगे। मांसाहार, जहां मांसाहार जिस परिसर में होता है उस परिसर में जाना यानी मांसाहार को अपना समर्थन देना मैं इस जीवन में नहीं दे सकता। जब तक मुझे पता नहीं था मैं दिया, अब तो मैं नहीं दे सकता। ऐसा ठान लो, तुमसे बड़ा मेरा धर्म है, मैं तुमसे सब व्यवहार निभाऊंगा, पर इसमें मुझे माफ कर देना। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को बुरा लगेगा तो थोड़े दिन के लिए बुरा लगेगा। वो बुरा कब लगेगा? तुम एक के यहाँ जाओ दूसरे के यहाँ न जाओ तो बुरा लगेगा। और जब तुम अपने उसूल पर दृढ़ रहोगे तो वो तुम्हारे आगे नतमस्तक ही होगा। उसे बुरा मानने का काम क्या? पहला तो उन्हें खुद को कहना चाहिए, जैसे छपारा वाले कहते थे भैया हमारे पीछे नियम मत तोड़ना। और पंचायत को उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कल ही मैंने कहा था हमें निंदा किसी की नहीं करना है, पर अच्छा करने वालों को सम्मानित करना है, प्रोत्साहित करना है। जितनी बातें मैंने आपको कल बताई उन सब बातों को अपना करके चलेंगे तो समस्याओं का समाधान निकलेगा। जिस परिवार ने अपने कार्यक्रम को परिवर्तित किया है, यदि वो आ गया हो तो आप आज नहीं तो कल जो भी कार्यक्रम है, अभी हम जब तक हैं या जहाँ भी हमारा मंच है वहाँ आप कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता, आपने सारे दस्तावेज जो मैंने कल आप लोगों को बताए थे वो भी तैयार कर लिए हैं। इन्होंने पंचायत के द्वारा अहिंसा अनुकूल स्थल जो है, जैन अहिंसा अनुकूल स्थल का प्रमाण पत्र है, ये सर्टिफिकेट जिन संस्थानों को देंगे जैन समाज जबलपुर, वहीं अपने वैवाहिक कार्यक्रम कर पाएंगे। यह संकल्प पत्र भी आप भरवाएंगे ही। इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। समय आप सबका हो गया है, सभी को यहीं पर आशीर्वाद। हाँ, पंचायत सभा को प्रभावशाली बनाने के लिए गुरुवर कि जबलपुर में जितने भी जिनालय हैं या जो भी संस्थाएं हैं वो सब पंचायत सभा के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते हुए पंचायत का फैसला माने और समस्याओं का समाधान पंचायत बहुत कुछ करना चाहती है। देखिए, पंचायत मातृ संस्था है और मातृ संस्था का वजूद जब तक है तभी तक समाज की सामाजिकता है। ये जबलपुर जैसी जैन समाज के लिए बड़े गौरव का विषय है कि इतनी बड़ी समाज की एक पंचायत है। और एक बात मैंने देखी है, अन्य समाजों की तरह हल्की राजनीति जबलपुर में नहीं है। नहीं तो बाकी जगह तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने ये मुद्दा उठाया है कैलाश जी, इस पर कल चर्चा करेंगे। आज ओवर की समाप्ति हो गई। हाँ, 8 तारीख की बात करो। हाँ, आज 8 तारीख को जो शोभा यात्रा निकलना है उसके लिए समस्त जबलपुर संस्कारधानी लोगों के व्यापार, बिजनेस, दुकानें सब 12-1 बजे तक बंद रखें और कार्यक्रम को बिल्कुल पूर्ण रूप से एक ऐतिहासिक सफलता की ओर पहुंचाएं। यही हमारी आप लोगों से निवेदन है।